अगर आप गरीब हैं, आप पिछड़ी जाति से हैं, आप अछूत हैं, दलित हैं और आपका गुरु और आपका अध्यापक आपसे कहे कि अरे गरीब, अरे दलित का बच्चा, अरे पिछड़े का बच्चा, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? तो दोस्तों आपके ज़हन में, आपके मन में क्या गुजरेगी? तो दोस्तों यही सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उसके शिक्षक द्वारा पूछा गया था कि अरे तू अछूत छोकरा पढ़ लिख कर क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में एक बार फिर से बाबा साहब के संघर्ष और से रूबरू कराने और मनोवाद से सावधान कराने आया हूं। बाबा साहब के साथ जो घटना स्कूल में घटित हुई उसी का वाकया मैं आज आपको बता रहा हूं। एल्फिंस्टन स्कूल में ही एक ब्राह्मण अध्यापक बात बात पर भीमराव को उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करता था। एक दिन वह भीम से बोले, अरे तू महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। बार बार ऐसे अपमान से भीम को गुस्सा आता था। इस बार आक्रोश में करारा जवाब दिया, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, यह सवाल पूछना आपका काम नहीं है। अगर फिर कभी आपने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे छेड़ा तो कह देता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी होने के साथ निडर भी था और जातिवादी मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने से नहीं चूका। भीम को अपमानित करने के लिए वे और अन्य तरीके भी ढूंढते रहते थे। यहाँ आनंदराव और भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्म के शास्त्रों के नियमों का हवाला देकर इसके लिए साफ मना कर दिया। आखिर दोनों भाइयों को दूसरी भाषा के रूप में फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। बाद में अंबेडकर ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की, लेकिन इसी स्कूल में गणित के टीचर जोशी व फारसी के खुदा बख्श बहराम ईरानी भीम को बहुत प्रोत्साहित करते थे। दोस्तों, समाज और स्कूल के ऐसे अमानवीय माहौल के बीच डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई में प्रगति करते रहे। पिताजी को मात्र 50 रुपये ही पेंशन मिलती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। आखिर बड़े बेटे आनंदराव की पढ़ाई बंद करवाकर जीआईपी के वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया। पिता वो आनंदराव भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास होता रहा। दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि उस दौर में सन 1907 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो शुरू में इतने मेधावी या इतने होशियार छात्रों में नहीं गिने जाते थे। मैं आपको बता दूं कि उनके 750 में से मैट्रिक में 282 अंक मिले थे। फारसी भाषा में उनको सबसे ज़्यादा अंक मिले। हालांकि भीम 3rd डिवीज़न के मैट्रिक में अंबेडकर 3rd डिवीज़न में पास हुए थे, लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव का मैट्रिक एग्जाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। जरा सुनिए दोस्तों, जरा जानिए, देखिए, अगर बाबा साहब ने पढ़ाई नहीं की होती और तमाम संघर्षों के बावजूद, तमाम अवरोधों के बावजूद वो रुक गए होते, तो आज आप और हम क्या होते, ये समझने की बात है। परिवार वो बम्बई के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, यह गर्व की बात थी। रामजी सूबेदार भी बहुत खुश थे। महार समाज ने इस खुशी पर भीम का सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। उस सम्मान समारोह का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले को बनाया। प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले को बनाया। उस सभा में मुंबई के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक व विचारक
कृष्णा जी, अर्जुन केलुस्कर भी मौजूद थे। ये सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे थे। भीम और केलुस्कर दोनों स्कूलों से छुट्टी होते ही किताबें पढ़ने के लिए नियमित रूप से चर्नी रोड गार्डन में जाते थे। सभा में अपने संबोधन में कहा, मैं भीमराव को जानता हूँ। वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और होनहार विद्यार्थी है। भीमराव को कॉलेज में दाखिल होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। केलुस्कर ने भीम की काफ़ी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र की एक प्रति भेंट की, जो आगे जाकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। समारोह में आए लोगों ने भीमराव को मालाओं से लाद दिया। भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सभा पूरी होने पर कृष्णा जी केलुस्कर रामजी सूबेदार से बोले, आप भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह चले गए। बाद में उस महान विचारक और समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किया, जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट हो गई। तो जानते हैं दोस्तों आप कि सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। और देखिए, किसी न किसी महापुरुष के पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है जो इतिहास में कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं, लेकिन जब उनके पन्ने खुलते हैं तो लोग श्रद्धा से उनके आगे झुक जाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में जब भी बाबा साहेब का नाम आएगा, सयाजीराव गायकवाड़, कृष्णा जी केलुस्कर आदि लोगों का नाम भी उनके साथ जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुजन ताकत में ये आर्टिकल आपको कैसा लगा? आप नए हैं तो बहुजन ताकत को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्रांतिकारी जय भीम।